टैरो कार्ड भी बताता है कि आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, भविष्य क्या है, आप क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए वैदिक उपाय ही होते हैं टैरो में भी, कोई अलग से नहीं है कि बनाए वाले हैं, सब कुछ वैदिक का ही है। लेकिन मेरा कैरियर कैसा जाएगा या मेरा बिजनेस कैसा जाएगा, उस टाइम पे अगर मैजिशियन का कार्ड आ गया तो मैजिशियन क्या है, उसके पास सब चीज है, वो लड़ भी सकता है, जीत भी सकता है, मनी का भी फ्लो आ सकता है, हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ वो मैजिक कर सकता है, कुछ भी करके सब चीजें बैलेंस कर सकता है। तो हम गो हेड कहते हैं कि आपने जो कार्यक्रम सोचा है उसमें आपको सक्सेस 100% मिलेगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन 1 महीने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। नहीं सर, राहु अकेला जिम्मेदार नहीं होता है, राहु का काम है आप जो कर रहे हो भ्रम पैदा करना, राहु का काम है। और सोशल मीडिया यानी राहु, वो आपको वायरल भी कर सकता है। कहते हैं ना कि नीचे से उठाकर रंग से राजा बना सकता है राहु, राजा से रंग बना सकता है, सब कुछ राहु ही करता है। ये इल्यूजन है, दिमाग है उसके पास में, धड़ी है उसके पास में, दिमाग से काम लेने का काम करता है राहु, और कुछ नहीं करता है। बाकी ये जिसने बनाया कि राहु अकेला है, नहीं, राहु के अलावा और भी ग्रह ऐसे है। शनि दंड देने का काम करता है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो जब शनि की 7.5 आने वाली होती है, आपने जितने भी अच्छे कर्म किए होते हैं, जितने भी खराब कर्म किए होते हैं, सबका जवाब तो शनि भगवान लेंगे। तो अकेले राहु को ब्लेम करना सही नहीं है। दूसरी चीज केतु, केतु डिटैच करवाता है। केतु की अंतर्दशा किसी की चल रही होती है तो लोगों से, अपने माँ बाप तक से लोगों को दूर करा देता है, आपके अंडरगारमेंट्स तक फटने लग जाते हैं और नए के नए कपड़ों पे छेद होने लग जाता है केतु की दशा। देखिए केतु को ठीक करना है तो गणेश जी ही सबसे बेस्ट उपाय है। जितने भी लोग 7 नंबर के हैं, 16 नंबर के हैं, 25 नंबर के, ये सब केतु को बिलोंग करते हैं। केतु का सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये लोग इस टाइम पे जन्म हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने पिछले जन्म में, जब भी इनका जन्म था, इन्होंने भगवान के साथ युद्ध किया है, तभी जाके ये 7 नंबर में। तो हनुमान जी को भी एंजल समझ सकते हो, भोलेनाथ को भी समझ सकते हो, और गणपति बापा को भी समझ सकते हो। वैसे देखा जाए तो गणपति बापा ही देवदूत है, जिनको सारी बातें बताई जाती है और जो बड़े भगवानों के साथ चर्चा करते हैं कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, ये आप सबसे ज्यादा भोलेनाथ की आराधना करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बचपन से ही उनसे बहुत ज्यादा लगाव है। मैं हर किसी को छोड़ देती हूँ, लेकिन भोलेनाथ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मैं मंदिर नहीं जाती उनके। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एकदम पीस ऑफ माइंड लगता है। वो लगता है कि वो मेरे साथ में ही है। एक बार बस हल्का सा देखा हूँ, मुझे शांति मिल जाती है। 1 नंबर वाले को तो सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और गुड़ का दान करना चाहिए रविवार वाले दिन। 2 नंबर वाले को भोलेनाथ पे दूध चढ़ाना चाहिए सोमवार के दिन। अगर वो नहीं कर सकते तो मिल्क का पैकेट ले ले, 30 रुपए का आता है या 32 रुपए का आता है, वो लेबर को दे दे या किसी गरीब को दान दे दे। 3 नंबर वाला गुरु का हुआ, वो थर्सडे वाले दिन या तो पीली दाल या केले किसी को भी दे सकते गरीब जरूरतमंद को। और विष्णु जी के थर्सडे के दिन दर्शन करने चाहिए। 4 नंबर वाले को खाटू श्याम के मंदिर जाना ही जाना चाहिए। वहां नहीं जा पा रहे तो एक बार पिलानी में उत्तराखंड में चले जाए राहु के मंदिर में, और बाबा शाम को गुलाब का फूल अर्पित किया करें। 5 नंबर वाला हुआ बुध का, उसे गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए हर बुधवार के बुधवार। फिर 6 नंबर वाले को हुआ शुक्र का उपाय। इसके लिए 2 रेमेडी बताऊंगी। इत्र का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा इत्र से नहाए या दही से नहाए। दूसरा, लक्ष्मी माँ को कमल का फूल अर्पित करें और खीर बना के उस दिन छोटी बच्चियों को खीर तो खिलाना ही चाहिए। इससे शुक्र इनका बहुत पावरफुल होगा और मनी फ्लो भी बढ़ेगा, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। 7 नंबर आया केतु का, हर मंगलवार को गणेश जी के दर्शन करने ही चाहिए। नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। इंसान जब मुश्किल में होता है, किसी संकट में होता है या किसी सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम में आता है, तो उनको तलाश रहती है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर की, एक बेस्ट गाइडेंस की, जो उनको रास्ता दिखा सकें ताकि इंसान अपने जीवन के संकटों से पार पा सकें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं संध्या मोरक मैम से। संध्या मोरक मैम देश की एक जानी मानी टैरोट कार्ड रीडर हैं, गुजरात से आती हैं। गुजरात में उनका काफी जाना पहचाना नाम है। टैरोट रीडिंग में उनको महारत हासिल है। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है मैम। मैम सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस और अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइए। सर टैरो का है मेरा सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन, जिसमें हम टैरो में स्पेल्स करते हैं। फिर हीलिंग के दरमियान भी हमारा स्पेल्स बहुत काम आते हैं कि किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लोगों के हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। लोगों के मन में काफी मिथ है
ऐसी ही है, लेकिन इसमें हम आपका पूरा प्रिडिक्शन जान सकते हैं, आपका हेल्थ, वेल्थ, कैरियर हो गया, या आपकी फैमिली लाइफ हो गया, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी भी चीज को लेके आपका ग्रोथ हो रहा है, शादी कब होगी, सब कुछ A to Z हम चीजें जान सकते हैं सर। ओके मैम, आजकल हम देखते हैं टैरोट कार्ड रीडिंग काफी चलन में है। हर व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजी से हेल्प चाहता है वो टैरोट रीडिंग को भी पूरी अहमियत देता है, इंपॉर्टेंस देता है। आपसे जानना चाहते हैं कि टैरोट कार्ड हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और किस तरह हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो देखिए, गाइडेंस देने का प्रॉपरली काम करता है। जिस तरीके से कुंडली बनती है उसी तरीके से टैरो में भी आपको करंट सिचुएशन क्या चल रही है वो सब चीजें पता चल जाती है, इंसान क्या कह रहा है। कभी समटाइम्स लोग हमें टेस्ट करने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं देते, बोलते हमारे बारे में बताइए। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उनकी एनर्जी से भी पकड़ते हैं कि क्या है उनकी एनर्जी, किस एनर्जी में वो बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में बताते हैं, उनके कौन सा चक्रा ब्लॉक है, ये सब चीजें हम बताते हैं सर। ओके मैम, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि टैरोट कार्ड को लेकर लोगों के अंदर काफी भ्रम रहता है। लोग समझ नहीं पाते किस तरह से टैरोट रीडिंग उनकी हेल्प कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि टैरोट कार्ड प्रॉपर वे में किस तरह एक इंसान की मदद करते हैं, या केवल संभावना जताते हैं, या फिर प्रॉपर वे में मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कुंडली बताती है कि हमारी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, उसी तरीके से टैरो कार्ड भी बताता है कि आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, भविष्य क्या है, आप क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, वैदिक उपाय ही होते हैं टैरो में भी, कोई अलग से नहीं है कि बनाए वाले हैं, सब कुछ वैदिक का ही है। ठीक है, ये पुराने जमाने से ही चलता हुआ आ रहा है चलन। बट फॉरेन वाले सीख सीख के ले गए थे और फिर उन्होंने इस हिसाब से अपना नाम दे दिया। बाकी है तो सब चीजें इंडिया की। हम A to Z चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, उसकी शादी कब होगी, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है वो सही है नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे वाइफ आती है, मेरे हस्बैंड का चक्कर चल रहा है, नहीं भी चल रहा होता तब भी बोलती है कि चल रहा है। हम बोलते हैं आप ऐसे गलत अफर्मेशन मत करो। वो नेगेटिव अफर्मेशन करके भी अपने पति की लाइफ में दूसरी लेडीज को ला देती है। अभी आपने जैसे रिश्तों की बात की, मैं आज की डेट में हम देखते हैं काफी लोग हैं जो रिश्तों में झगड़े के कारण, रिश्तों में तनाव बना हुआ है, हस्बैंड वाइफ का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, भाई भाई का रिश्ता हो, हर फैमिली में लगभग तनाव बना हुआ है। तो टैरोट कार्ड से किस तरह मदद मिल सकती है रिश्तों को ठीक करने में। सर, स्पेल करवा सकते हैं, टैरो के रिलेशनशिप हीलिंग होती है, हस्बैंड वाइफ होता है, फैमिली का रिलेशनशिप हीलिंग होती है, फिर जो उनमें डिस्प्यूट हो रहा है सब चीजों के लिए है हमारे पास में जी। फिर आपकी खुद की एनर्जी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी में बैठे हो। घर में हस्बैंड लड़ाई करके आया, बोले मैम मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, लेकिन आपने भी तो सामने वाले को कुछ बोला। मैम, आप जब किसी व्यक्ति का प्रोडक्शन करते हैं, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, जब आप उनके कार्ड निकालते हैं, हम देखते हैं मैम कार्ड जो टैरोट कार्ड होते हैं वो काफ़ी कलरफुल होते हैं, उन पर कई आकृतियां होती हैं। तो ये एक बड़ा रहस्य है, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह उन चित्रों से, कार्ड से किस तरह अर्थ निकालते हो, सामने वाले से किस तरह उनको कनेक्ट करते हो। तो देखिए, अभी क्लाइंट ने सवाल पूछा कि मेरा कैरियर कैसा जाएगा या मेरा बिजनेस कैसा जाएगा। उस टाइम पे अगर मैजिशियन का कार्ड आ गया तो मैजिशियन क्या है, उसके पास सब चीज है, वो लड़ भी सकता है, जीत भी सकता है, मनी का भी फ्लो आ सकता है, हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ वो मैजिक कर सकता है, कुछ भी करके सब चीजें बैलेंस कर सकता है। तो हम गो हेड कहते हैं कि आपने जो कार्यक्रम सोचा है उसमें आपको सक्सेस 100% मिलेगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन 1 महीने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैम, एक बड़ा आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा सवाल है कि आपको महारत हासिल है जैसे टैरोट रीडिंग में, तो आपका इंटरेस्ट टैरोट को लेकर इतना गंभीर कैसे हुआ, कैसे आपको रुचि ज़्यादा हुई, इतना जुनून कैसे हुआ आपको टैरोट को लेकर। सर देखिए, मैं भी कॉर्पोरेट लेवल पे काम करती थी, मैनेजर तक मैं गई हूँ। फिर उसके बाद मैंने इतनी पॉलिटिक्स देखी, इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स देखी कि मुझसे नहीं हो रहा। मुझे पता था कि मुझे एक बार क्या होता है सर, इंसान जब कमाने बैठता है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, पैसा आता है सबको अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जब वो नहीं रहता है तब भी पता चलता है। तो अपनी स्किल डेवलप करने का मैंने बहुत देखा, मैं यूट्यूब में बहुत सर्च करती थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता था कि ये चीज क्या है। मैं खुद भी देखती थी, लोगों से बात किया, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर से मिली, लेकिन किसी से मैं सेटिस्फाइड नहीं होती थी कि भाई किसी के भी मतलब पैसे कमाने के लिए झूठ भी बोलते हैं काफी लोग। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला, मैंने कहा इससे अच्छा
अपनी स्किल डेवलप करती हूँ, स्किल डेवलप किया मैंने, खूब सीखा इसमें, 5 साल दिए इसमें अपनी जिंदगी के। फिर मैंने कहा ये कॉर्पोरेट लाइन छोड़ो और इसमें जाओ, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट इज्जत भी मिलती है सर, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आप जो प्रेडिक्शन देते हो सामने वाले का सच निकलेगा तो वो आपके पास दोबारा रिकनेक्ट करेगा ही करेगा। मैम एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब चैनल का दौर है। हर व्यक्ति चाहे वो टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, वो इंस्टाग्राम के जरिए रातों रात शोहरत और पैसा कमाना चाहते हैं। कितना बड़ा अंतर आप देखते हो, सोशल मीडिया से किस हद तक मदद मिलती है या सोशल मीडिया से देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी को नुकसान होता है? सर बहुत मदद मिलती है, हम काफी नए नए लोगों से जान सकते हैं, काफी क्लासेस, कोई कोर्सेज हो रहे होते हैं, नए नए कोर्स होते हैं, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, अभी हुडू स्पेल भी बहुत प्रचलन में है, अफ्रीका का है वो हुडू स्पेल, वो बहुत प्रचलन में। आजकल के जो बच्चे आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, जेन जी आते हैं, इनको सब बस आज के आज ही पर्सन चाहिए, तो वो आज के आज तो नहीं आता है, इट विल इफेक्ट 21 डेज, बट वो सब चीजों के लिए भी बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है, कौन से नए एस्ट्रोलॉजर है, कौन सा हाई डिमांड में चला गया, कौन कब वायरल हो गया, तो सब चीजें पता चलता है। फेसबुक एक ऐसा जरिया है जिससे लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। एक और मेरा सोशल मीडिया से जुड़ा सवाल है, हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पर चाहे टैरो रीडर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, उन सभी ने एक प्लेनेट को ब्लेम बना दिया है। मैं बात कर रहा हूँ राहु की। आपको क्या लगता है हमारे जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो फाइनेंस की हो, रिश्तों की हो, मेडिकल हो, उन सभी के लिए अकेला राहु जिम्मेदार है? इसमें कितनी सच्चाई देखते हो आप? नहीं सर, राहु अकेला जिम्मेदार नहीं होता है, राहु का काम है आप जो कर रहे हो भ्रम पैदा करना, राहु का काम है। और सोशल मीडिया यानी राहु, वो आपको वायरल भी कर सकता है, कहते हैं ना कि नीचे से उठाकर रंग से राजा बना सकता है राहु, राजा से रंग बना सकता है, सब कुछ राहु ही करता है। ये इल्यूजन है, दिमाग है उसके पास में, धड़ी है उसके पास में, दिमाग से काम लेने का काम करता है राहु, और कुछ नहीं करता है। बाकी ये जिसने बनाया कि राहु अकेला है, नहीं, राहु के अलावा और भी ग्रह ऐसे हैं, शनि दंड देने का काम करता है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो जब शनि के 7.5 आने वाली होती है, आपने जितने भी अच्छे कर्म किए होते हैं, जितने भी खराब कर्म किए होते हैं, सबका जवाब तो शनि भगवान लेंगे। तो अकेला राहु को ब्लेम करना सही नहीं है। दूसरी चीज केतु, केतु डिटैच करवाता है, केतु की अंतर्दशा किसी की चल रही होती है तो लोगों से, अपने माँ बाप तक से लोगों को दूर करा देता है, आपके अंडरगारमेंट्स तक फटने लग जाते हैं और नए के नए कपड़ों पे छेद होने लग जाता है केतु की दशा में। आपने काफी महत्वपूर्ण बात बोली संध्या मैम, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस कड़ी को और आगे बढ़ाएं। केतु का एक केतु को काफी रहस्यमयी और मिराकल ग्रह माना जाता है। हम चाहते हैं कि आप केतु के जो रहस्य है, केतु से किस तरह एक इंसान का जीवन बदल सकता है, कृपया उसके बारे में बताएं। देखिए, केतु को ठीक करना है तो गणेश जी ही सबसे बेस्ट उपाय है। जितने भी लोग 7 नंबर के हैं, 16 नंबर के हैं, 25 नंबर के, ये सब केतु को बिलोंग करते हैं। केतु का सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये लोग इस टाइम पे जन्म हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने पिछले जन्म में, जब भी इनका जन्म था, इन्होंने भगवान के साथ युद्ध किया है, तभी जाके ये 7 नंबर में हुए हैं। भगवान से लड़ने का काम नॉर्मल इंसान का नहीं है, शैतान का है। और इन लोगों को कंट्रोल सिर्फ गणपति बापा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आप देखेंगे काफी सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो 16 जनवरी को जिनका बर्थडे है, 7 जुलाई को हो, 7 मई को, और ये लोग काफी बार सिद्धि विनायक दर्शन करने के लिए जाते हैं, टगरू सेठ जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि इन्हें पता है कि वहां जाके वही उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने काफी महत्वपूर्ण बात बताई मैम। एक और मेरा सोशल मीडिया से जुड़ा सवाल है, पेचीदा सवाल है। आजकल हम देखते हैं काफी चलन में है, ट्रेंडिंग में है सोशल मीडिया पर कि काफी एस्ट्रोलॉजर ये दावा करते हैं कि आप लौंग इलायची या आप इससे लौंग इलायची के, दालचीनी के कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनके जरिए 21 दिन में, 41 दिन में इंसान लखपति करोड़पति बन सकता है। आप कितने सहमत हैं इन दावों से? सर ये बिल्कुल, पहली बात तो झूठ है, ठीक है। मैं इन सब चीजों को मैं भी कर चुकी हूँ पर्सनली। अगर कोई, आप अभी चला लीजिए और आप मुझे आधे घंटे बाद बताओ आप आज के आज करोड़पति बन गए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है सर। आप 10 जगह मेहनत करोगे तब जाके एक बार आपको बड़ा हाइक मिलेगा। इतना आसान नहीं है कि इजीली हो जाए। हाँ, कष्ट निकल जाते हैं, जैसे किसी के लोन चल रहा है तो लोन के लिए उपाय करो तो आपका जो पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो आने की संभावना बन जाती है। बट ये कोई बोल दे कि आज के आज करोड़पति बन जाए तो वो
लोन की बात की, कर्ज की बात की, ये एक ऐसा विषय है जो जिसने भारत के मैक्सिमम लोगों को जकड़ रखा है। बड़े बड़े उद्योगपति तक इससे बच नहीं पाए हैं। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो कर्ज से संबंधित अपना सवाल आपके सामने जब रखता है, तो आप किस तरह की खास चमत्कारिक रेमेडीज उनको देते हो ताकि वो कर्ज से बाहर आ जाए? सर देखिए, मैं उनको है ना 2-3 ऐसे रेमेडी बताती हूँ। मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, दर्शकों को भी पता चलेगा जिनके ऊपर लोन चल रहा है। पहली बात तो जिन पे ज्यादा लोन चल रहा है उन्हें 1 किलो सेब हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए और फिर बाद में वो छोटे बच्चे को बांट देना चाहिए मंगलवार वाले दिन। और कोशिश करना चाहिए कि कभी भी पैसों की जरूरत हो, मंगलवार और शनिवार को ये लोग लोन ना ले। दूसरी चीज कि भोलेनाथ पे अनार का जूस चढ़ाना शुरू कर दे फ्राइडे के फ्राइडे। और अगर फ्राइडे से स्टार्ट करके 43 डेज कंटिन्यू चढ़ाते हैं अनार का जूस, तो भी पैसों की बरकत होती है और लोन कर्जे से राहत मिलती है। जी मैम, एक टैरोट को लेकर एक बड़ा रहस्यमयी एक उत्सुकता रहती है हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि सभी जो टैरोट रीडर होते हैं वो ये कहते हैं कि हम अपने जो डिवाइन है, जो एंजल्स हैं, उनसे बात करते हैं और वो फिर अपना प्रोडक्शन देते हैं। मैम थोड़ा एक मन में कई सवाल क्रिएट होते हैं, आप प्लीज इसका जवाब जरूर देना आपकी आप किस टैरोट कार्ड को एक तीसरी अलौकिक दुनिया से जोड़ा जाता है, वो किस तरह की दुनिया है, वो किस तरह के एंजल्स हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं? सर देवदूत है, एंजल यानी देवदूत, ठीक है। काफी जब पढ़ाई की थी तब बहुत सारे कम्युनिटी की लड़कियां भी आई थी हमारी क्लासमेट में। यही सवाल हमारे गुरु से पूछा गया था, तो गुरु ने बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि आप एंजल को याद करो, आप वाही गुरु को भी एंजल समझ सकते हो, हनुमान जी को भी एंजल समझ सकते हो, भोलेनाथ को भी समझ सकते हो और गणपति बापा को भी समझ सकते हो। वैसे देखा जाए तो गणपति बापा ही देवदूत है जिनको सारी बातें बताई जाती है और जो बड़े भगवानों के साथ चर्चा करते हैं कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, ये आप सॉर्ट आउट करिए। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तो मेरे को कौन से मेरे जो इष्ट बनते हैं, जैसे मैं भोलेनाथ को सबसे ज्यादा चाहती हूँ, हो सकता है आप हनुमान जी को ज्यादा चाहते हो, तो हनुमान जी ही आपके इष्ट हुए, तो आप उनके लिए 5 मिनट शांत मन से बैठ के प्रार्थना करें तो आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैम सोशल मीडिया पर अभी हम देखते हैं काफी जो टैरोट रीडर है वो एक खास प्रोटेक्शन के साथ आते हैं और वो एक दावे से कहते हैं कि अगर ये आप हमारा जो प्रोटेक्शन है वो अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप इसको देखिए वरना अवॉइड कर दीजिए। मैम ये थेरेपी कुछ समझ में नहीं आई। मान लीजिए अगर किसी टैरोट रीडर को 100 लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो 100 में से 10 लोगों को तो वो ऑटोमेटिकली रेजोनेट करेगा ही करेगा। इसके बारे में बताइए मैम। सर देखिए, हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है 1 से 9 के बीच में ही आते हैं टोटल, ठीक है। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 1, 10, 19 और 19 और ये हो गया 28, ये हो गए 1 नंबर पे सर, ठीक है। तो ये 1 नंबर के कितने सारे लोग हो गए, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग होंगे, सबका सबसे मैच हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आज आपके एनर्जी, मैंने अभी भी बोल रही हूँ कि आप क्या करके आए हो। आज आप अपने आप मैरिड हो, एक एग्जांपल के लिए आप मैरिड हो, ठीक है। आपका कहाँ से लव लाइफ की बात करेंगे, आपका आपकी वाइफ के साथ में रेजोनेट होगा ना। आज अगर वहां पे बोल रहा है टैरो कार्ड रीडर कि मेरा आपका आपकी गर्लफ्रेंड के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये हुआ है, 2-3 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा, रेजोनेट तब करेंगे ना अगर 1 नंबर वाले का निकाला या मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि, इन सब राशियों का निकाला, तो भी सब दुनिया भर में कितने लोगों की सेम राशि है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन देते हैं सर, वो किसका क्या रेजोनेट करना है वो अपने हिसाब से है। टैरो का काम है गाइडेंस देना। हमने बोला आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आप बेल्ट लगा के 1 हफ्ते तक गाड़ी चलाइए। अगर आप 1 हफ्ते तक बेल्ट लगा के गाड़ी नहीं चला रहे, एक्सीडेंट तो हो गई, लेकिन उस बेल्ट ने आपकी जान बचा लेनी है। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर एस्ट्रोलॉजर उन्हें कुछ समझा रहा है तो उसको समझे, सब चीजें अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। मैम अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और अगर वो आपसे काफी गंभीर आत्महत्या या डिप्रेशन जैसे गंभीर सवाल करता है, कितनी बड़ी चुनौती होती है उस समय आपको उसको मैनेज करना? सर देखिए, पहली बात तो हमें ये सवाल लेने की परमिशन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर ऐसे पर्सन आ भी जाते हैं तो उनको हम काउंसलिंग देनी चाहिए कि जिसकी वजह से उनके दर्द को कम किया जा सके। उस टाइम में जो इंसान मरने की कगार की बात कर रहा है, डेफिनेटली उसको इतना बड़ा
शॉक या सदमा लगा है जिस टाइम में अगर हमने उसको सपोर्ट नहीं किया, हमने उसे नहीं सहारा दिया तो वो गलत स्टेप ले सकता है। उस टाइम में हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि इसको इतना ज्यादा सपोर्ट करें कि वो इन सब चीजों से बाहर निकल जाए। जी, क्योंकि आप मैम गुजरात राज्य से आते हैं। गुजरात राज्य आज भारत के चुनिंदा प्रमुख राज्यों में एक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब वहीं से आते हैं। किस तरह के क्लाइंट ज्यादा आते हैं आपके पास मैम लोकल? किस तरह की प्रॉब्लम के साथ आते हैं? सर मेरे पास तो सब मिक्सअप ही आते हैं, कैरियर के आते हैं, लेकिन हाँ समटाइम्स आ जाते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले आते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है कि यार आप अगर मैरिड हो तो अपनी वाइफ को छोड़ के क्यों दूसरी औरत के पीछे भाग रहे हो? नहीं तो पहले ही शादी मत करो ना। आपने मुझे ऐसे लोग पे बहुत गुस्सा आती है, लेकिन क्या करें, अभी आए हैं तो उनको जवाब तो देना ही पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ऐसा मत करिए, आपकी लाइफ खराब होगी, ये होगी। लेकिन काफी लोग लड़ाई करके भी जाते हैं, फिर बाद में जब भविष्यवाणी सही निकलती है तब वापस आते हैं कि मैडम आपने जो बोला था वही हुआ। अभी आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की। काफी एक चैलेंजिंग टॉपिक है जी आज भारत के अंदर। सोशल मीडिया से यंग पीढ़ी, युवा पीढ़ी और ओल्ड पीढ़ी है वो भी काफी प्रभावित है। ये जो एक्स्ट्रा मेडिकल जो रिलेशनशिप का जो फॉर्मेट है जिसने काफी रिश्तों को बिगाड़ दिया है, आपको क्या लगता है निजी तौर पर ये कॉन्सेप्ट कितना डेंजर है हमारे समाज के लिए? सर बहुत डेंजर है। पहली बात तो ये है, हस्बैंड वाइफ आपस में बात नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हस्बैंड को कोई बात बुरी लगी तो वो दूसरों के साथ डिस्कस करेगा, अपनी बीवी से डिस्कस करने के बदले। वाइफ भी अपने हस्बैंड को छोड़ के 10 जगह कॉल कर करके बताएगी, सुना ये हुआ, मेरे पति ने ये किया वो किया। अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करो ना, आप क्यों थर्ड पार्टी को बता रहे हो? आप खुद अपनी लाइफ में हस्बैंड वाइफ बाहर वालों को एंटरटेन करते हैं। सर काफी मैरिड वुमेन मेरे पास आती है, एक ही सवाल पूछती है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं भी चल रहा होता बंदे का, लेकिन उसको इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर कर देती है कि वो आदमी मजबूर हो जाता है, अरे ये तो यही करने वाली है, चल मैं देख ही लेता हूँ दूसरी औरत को। तो 90% केसेस में औरतों की भी गलती होती है। अगर आदमी ऑफिस में परेशान होके आया है घर पे, अगर वो दुखी है, वो चिल्ला रहा है, तो उसको माँ बन के, दोस्त बन के, बेटी बन के, बहन भर के सब तरीके से उसको प्यार देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस तुम मुझे घूमने लेके जाओ, ये करो वो करो। सबको सेलिब्रिटी से कंपेयर करती है आजकल लेडीज को। मैं जितनी लेडीज को कांटेक्ट करती हूँ ना, वो एक ही बात बोलती है, मैम मेरे हस्बैंड मुझे फॉरेन लेके जाएंगे, मैम मेरे हस्बैंड। बट आप उसको उतना सपोर्ट कर रही हो? सर देखिए, एक जन की सैलरी में घर नहीं चलता है आजकल। अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है तो दो हाथ तो दो पहिए, शादी दो पहिए के जैसे है। अगर वो बंदा कमा रहा है तो आप भी कमाओ, एक की सैलरी पे नहीं चलेगा। बच्चों की एजुकेशन का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए इंटरनेशनल स्कूल में, ट्यूशन अलग से जाते हैं बच्चे, उसका खर्चा ले लीजिए आप। फिर उसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आ गई, उसमें पे करना, पिकनिक जा रहे हैं वहां पे पे करना, और पता नहीं क्या क्या नई नई एक्टिविटीज करवाते हैं जिसमें बहुत सारा खर्चा होता है। अगर आपको इतना ही शौक है तो अपना भी जेब इतना कर लो। मैं तो लेडीज को बोलती भी हूँ, आप अपना माइंड सेटअप करो। मेरे पास काफी क्लाइंट आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ सर आप अपनी वाइफ को किसी काम में दे दो। क्या पढ़ा आपकी वाइफ ने? एक क्लाइंट तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था अपनी वाइफ से, बोलता है मेरा तो बात करने के दिन। मैंने कहा सर आपका ऑफिस में कोई काम है? बोले हाँ अभी एडमिन की जॉब पेंडिंग है। तो मैंने कहा काम करो, अपनी वाइफ को लगा दो, सब मैनेज करेगी, खा खा के सो जाएगी। और उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं था, वो पंचायत करती रहती थी, सारा दिन औरतों के साथ में बैठ के बस बुराई करती रहती, सास की बुराई करती, पति की बुराई करती, बच्चों की भी बुराई करती थी। फिर उस आदमी ने, मैंने कहा सर 2-3 महीने लगा के देखो इसमें चेंज आता है कि नहीं आता है, और थोड़ा पैसे आएंगे इसके पास तो थोड़ा सा दिमाग भी चलेगा। फिर यकीन मानिए सर 3 महीने के अंदर उस औरत का रवैया ही बदल गया। वो बाकी जिन औरतों के साथ में बैठ के पंचायत करती थी उनके साथ बैठना पसंद नहीं करती। अब बोलती है मैं क्यों बैठूं इनके साथ में, ये लोग तो हाउस वाइफ है, मैं तो कमाती हूँ। तो आप किस संगत में रहते हो वो बहुत मैटर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी आपने रखी है। तो मैम जब आप इस तरह की चीजें बातें जब आपके सामने आती है तो उनके रिश्तों को ठीक करने के लिए आप रेमेडियल क्या प्रोसेस क्या देते हो फिर उनको आप? सर देखिए, मैं सबसे पहले है ना एनर्जी अच्छी करवाती हूँ घर की। मैं कहती हूँ 7 टाइम हनुमान चालीसा सुनिए, एक कांच की गिलास की बोतल ले लीजिए, उसके अंदर पानी भरिए, 7 टाइम सुनना है। सुनने के बाद राम का नाम लेके खुद भी पीजिए, घर में सबको पानी पिलाइए। ये 43 डेज कीजिए। कुछ लोग तो सर 1-10 साल से ये रेमेडी कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, इतना ट्रेमेंडस रिजल्ट है इसका कि लोगों के मन में जो वो क्या बोलते हैं एक दूसरे को लेके जो घृणा लड़ाई थी ना, वो सब खत्म हो गया है।
मैं एनर्जी अच्छी करवाती हूँ। पहले एनर्जी जब आपकी अच्छी नहीं होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं हनुमान मंदिर भेजती हूँ। हनुमान मंदिर जाने से काफी लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो जिन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे वो लोग जेन्युइन है नहीं है वो भी पता चल जाता है उन्हें। दूसरी चीज की उनको नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, कैरियर, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में नई नई अपॉर्चुनिटी आने लग जाती है। और उनको पैसे का 100 बात की एक बात, पैसा है तो सब कुछ है। मैं लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ तो एक ही बात बोलती हूँ, देखो अगर आपको आपका ड्रीम पूरा करना है तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। आपको बाहर भी घूमने जाना है, आज जैसे मुझे कहीं घूमने भी जाना है तो मुझे पैसे चाहिए। बिना पैसे तो सर मैं कहीं घूमने नहीं जा सकती ना। जी बिल्कुल सही बात है मैम। आप अपने आप को, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं टैरोट रीडिंग में, आप अपने आप को स्पिरिचुअल अपडेट या अपग्रेड रखने के लिए क्या करते हो? आप आध्यात्मिक रूप से मजबूती के लिए क्या करते हो आप? सर मैं सबसे ज्यादा भोलेनाथ की आराधना करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मतलब बचपन से ही उनसे बहुत ज्यादा लगाव है। मैं हर किसी को छोड़ देती हूँ लेकिन भोलेनाथ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मैं मंदिर नहीं जाती उनके। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एकदम पीस ऑफ माइंड लगता है। वो लगता है कि वो मेरे साथ में ही है। एक बार बस हल्का सा देखा हूँ, मुझे शांति मिल जाती है। मैम कई क्लाइंट होते हैं, कई बार वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक तरह से हम देखें तो एस्ट्रोलॉजर्स को, टैरोट रीडर को चैलेंज देने के लिए, आजमाने के लिए भी वो ऐसा करते हैं कि एक ही क्लाइंट 2 टैरोट रीडर के पास जाता है सेम सवाल को लेकर। तो मैम एक बड़ा सवाल उठता है कि वो 2 टैरोट रीडर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग बातें क्यों करते हैं? सर देखिए कौन सी एनर्जी में बैठे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगर आज मेरे पास चाहे हीलिंग के लिए कोई क्लाइंट आया या टैरो के लिए कोई क्लाइंट आया तो मुझे मेरा ऑरा क्लीन करेगा। जब तक मेरा ऑरा क्लीन नहीं होगा ना, और मैं मेरे फैमिली वालों से लड़ के बैठूंगी तो मैं कोई अच्छा क्लाइंट का काम नहीं कर सकती। सबसे इम्पोर्टेंट शुद्धिकरण होता है। हम हमारा जितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बैठेंगे ना, उतने अच्छे से हम उनको रेस्पॉन्स दे पाएंगे। यहाँ मैं मेरे घर वालों से लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ और मैं यहाँ रीडिंग दे रही हूँ तो वो रीडिंग वैसी ही आने वाली है, क्योंकि मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है। ऑरा क्लींजिंग के लिए हमें बाथ सॉल्ट लेना, सॉल्ट वाटर बाथ लेना होता है। काफी चीजें करनी पड़ती है हमें, और भी बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जिसको हमें करना पड़ता है, उसके साथ में बाथ लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा ऑरा बहुत क्लीन होता है। मैम ये ट्विन फ्लेम कपल का क्या रहस्य है, इसके बारे में बताइए आप। सर ये कार्मिक कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। इसमें ये दोनों कितना भी लड़ाई झगड़ा करे, घूम फिर के वापस साथ में आ ही जाते हैं। फिजिकली एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। ये एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते ना, रह भी नहीं सकते एक दूसरे के बिना। कितना भी लड़ाई करेंगे घूम फिर के वापस आ जाएंगे। एक और मेरा खास सवाल है मैम कि आप क्योंकि टैरोट रीडर हैं, टैरोट रीडिंग आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है सोशल मीडिया पर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, काफ़ी टफ कंपटीशन है। कितना आप इन तीनों कॉन्सेप्ट में, एस्ट्रोलॉजी के 3 प्लेटफॉर्म में, क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शन किससे मिल सकता है? सर सभी से मिलता है, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट ही है। चाहे वैदिक से हो, चाहे टैरो से हो, चाहे न्यूमरोलॉजी से हो, सब अपना अपना जो टाइम लिमिट देते हैं उस टाइम लिमिट में काम हो ही जाता है। ओके मैम एक और बड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो टैरोट रीडिंग के आफ्टर टैरोट प्रेडिक्शन के बाद में जो रेमेडियल प्रोसेस होता है, हमने देखा है कि टैरोट कार्ड से जुड़े हुए उपायों को एफर्मेशन से, स्विच वर्ड से जोड़ा जाता है। तो क्या, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाकई में ये एफर्मेशन और स्विच वर्ड से हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं सर। अफर्मेशंस के साथ में देखिए हमें आइडिया भी आना चाहिए। एक बहुत अच्छी मूवी है द सीक्रेट मूवी। अब उसमें एक पर्सन अपनी बुक बेचना चाहता था, उसने बुक लिखी भी, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। बुक बने हुए 1 महीना होने को आ गया, बट वो अफर्मेशन करता था, ठीक है, कि मेरा पूरी बुक बिक जाएगी, बुक बिक जाएगी। हाईएस्ट सेलिंग बुक उसकी बनी। कब बनी? उसके लिए वो क्या मेहनत कर रहा था, उसके लिए उसको अफर्मेशन के साथ में वो पॉजिटिव माइंडसेट में रहता था। ऐसा नहीं कि अफर्मेशन के साथ में मैंने कर दिया, लेट गो भी करना बहुत जरूरी होता है। अगर आज मुझे कुछ चाहिए तो मैंने ये चीज मांगी और यूनिवर्स को सौंप दिया, यूनिवर्स अपने टाइम के हिसाब से मुझे देगी। यूनिवर्स एक मेन्यू है, वहां पे आप लिखना शुरू तो करिए, आप मांगिए तो सही, यूनिवर्स देने के लिए ही बैठा है आपको। मैम हम चाहेंगे कि आप कुछ खास एफर्मेशन हमारे दर्शकों को दें उनके लिए, जिससे उनके जीवन में हैप्पीनेस हो, मनी उनको मिले, उनकी हेल्थ सही हो। तो बेस्ट एफर्मेशन आप क्या दे सकते हो मैम?
सर देखिए, सबसे कॉमन इन्फॉर्मेशन है आई एम ए मनी मैग्नेट, ये करना है। इसके साथ साथ में पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के साथ में आपको मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला आई एम ए मनी मैग्नेट तो मुझे 1 करोड़ रुपए आ गए, बट 1 करोड़ रुपए के लिए मुझे मेरे को आइडिया तो मिलना चाहिए। अगर मुझे मेरा नाम भी करना है तो मुझे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैंने ये किया है, लोगों को पता चलेगा, तभी तो जानेंगे ना कि संध्या जी कौन है। मैं जान ही नहीं सकती, पहचान ही नहीं सकती, तो मुझे मेरे तक लोग पहुंचेंगे ही कैसे सर? तो उसके लिए मेहनत तो मुझे करनी ही पड़ेगी जी। एफर्मेशन के साथ में स्विच वर्ड भी आजकल काफी टैरोट रीडिंग से जोड़े जाते हैं, तो मैम कुछ खास स्विच वर्ड आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? डिवाइन कनेक्ट है, डिवाइन टुगेदर है जी। डिवाइन कनेक्ट, डिवाइन टुगेदर, रीच है, काउंट है, ये सब करते रहिए, अपने आप आपके पास में सारी चीजें आएगी जी। एक और मेरा आपसे महत्वपूर्ण सवाल है मैम, चक्रास के बारे में। चक्रा हीलिंग को टैरोट कार्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। एक विशेष भूमिका चक्रा हीलिंग की जोड़ी जाती है टैरोट रीडिंग से। चक्रा हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है और इनसे हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं? तो देखिए, 7 चक्र होते हैं हर इंसान के अंदर। हमें हमारे सारे चक्रों को अच्छा करने के लिए या तो मेडिटेशन करो। सबसे बेस्ट चीज मेडिटेशन ही है। अब जितना ज्यादा 10 मिनट अपने आप को नहीं दे सकते हर कोई। हम 10 मिनट रील को स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। उस 10 मिनट में हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना है। ओम 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 का नाम लेने से मुंह में स्वर ही अच्छा जा रहा है, कुछ गलत तो जा नहीं रहा है। आगे सामने ग्लास रख दो पानी का, उस पानी को पीजिए, भगवान का नाम वाला पानी हो गया, वो आपके लिए पंचामृत बन गया, अमृत बन गया, वो पानी पीजिए आप। अपनी एनर्जी को आपके ही हाथ में है। अगर कोई बंदा डूब रहा है, उसको हमको हाथ देंगे और वो भी अपना हाथ देगा, तभी तो हम पकड़ेंगे ना। नहीं तो वो बोलेगा कि भगवान मुझे बचा ले, बट भगवान ने वहां पे शिप भेजी है, हेलीकॉप्टर भेजा है, बंदे को भेजा है, तो वो बोल रहा है नहीं भगवान ही आके मुझे बचाएगा, तो वो गलत है। भगवान खुद नहीं आता है, वो लोगों को भेजते हैं। जी मैम, आप टैरोट रीडिंग के साथ में रेकी मास्टर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कैसे तीनों में संतुलन बैठाते हो? कोई व्यक्ति जब आपके पास आता है तो आप ये कैसे ये डिसीजन लेते हो कि आप उनको आप उनकी टैरोट से हेल्प करेंगे या रेकी से करेंगे या न्यूमरोलॉजी से करेंगे? देखिए सर, उसकी एनर्जी से पता चल जाता है। इवन वो केस डिपेंड करता है कौन सा केस लेके आया है। अगर बिल्कुल ही वर्स्ट सिचुएशन है, जैसे हस्बैंड वाइफ का तलाक ही होने वाला है, तो हमें हीलिंग और स्पेल पे जाना ही पड़ता है उनके पास में। उसमें वो कितना भी उपाय कर ले, क्योंकि वो सुनने के लिए ही रेडी नहीं होती है सामने वाली, कभी कभी वाइफ या कभी कभी हस्बैंड सुनने के लिए रेडी नहीं होता है, तो सिचुएशन में हमें स्पेल ही करना पड़ता है। जी मैम, अभी आपने जैसे स्पेल की बात की, तो मैं प्लीज चाहूंगा मैम प्लीज हमें कुछ सैंपल दें। मैम जैसे मान लीजिए हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सीवियर, आपका कोई क्लाइंट आप, तो आप किस तरह के स्पेल से उसको रेमेडियल करोगे ताकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए? तो देखिए, उसमें एक अफर्मेशन आता है पूरा स्पेल का, ठीक है। उस स्पेल को हम करते हैं, फिर वहां पे अल्टर जमाना पड़ता है। अल्टर में काफी चीजें रखनी पड़ती है, इन्वोक करना पड़ता है एंजल्स को। वहां पे उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज हेल्प कीजिए, इनकी जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ओके मैम, रेकी मास्टर क्या है? रेकी मास्टर मतलब एक रेकी को लेकर कम लोगों को जानकारी है, लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं एक तरह से, तो आपसे जानना चाहेंगे मैम कि रेकी क्या है? सर, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। रेकी एक मेडिटेशन हीलिंग प्रोसेस होता है, जिसे गौतम बुद्धा भी करते थे। आप मेडिटेशन ध्यान के थ्रू बहुत सारी चीजें देख भी सकते हैं और आपको आभास भी हो जाता है। आपके ग्रह भी, आपके कहते हैं ना, चक्र भी पूरे बैलेंस हो जाते हैं हमारे। हम किस एनर्जी में बैठे हैं, एनर्जी नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकती है। ये हमें काफी लोगों से मिलने के बाद में पता चलता है कि क्या ये एनर्जी में है, इससे बात करना है, नहीं करना है, आप इसके साथ उठो बैठो नहीं बैठो, ये सब चीजें पता चल जाती है। एक एनर्जी का खेल है। आप किस एनर्जी में बैठे हो, मैं किस एनर्जी में बैठी हूँ। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हो तो मुझे आपके साथ में बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर आप रो रहे हो तो रोते हुए बच्चे के साथ तो कोई खेलना भी पसंद नहीं करता सर। तो उसी तरह सेम वे इंसान है। मैम एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो नंबर्स होते हैं, क्या मोबाइल नंबर बदल देने से, मोबाइल नंबर में फेर बदल कर देने से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? सर, काफी चेंजेस तो आते हैं सर, मैंने खुद ने किया है, काफी चेंजेस आते हैं।
मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप नंबर बदलते हैं, आपको कौन सा नंबर सूट कर रहा होता है, उसमें भी कौन सा कंपाउंड आपको लेना चाहिए, वो सब चीजें भी हम आपको बताते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके एनर्जी कौन सी एनर्जी में है। ओके मैम, जैसे कि आपने मोबाइल नंबर की बात आपने रिप्लाई दिया, एक दूसरा मेरा एक सवाल है मैम, जैसे अभी आपने केतु के बारे में बताया, उसको 4-7 नंबर से आपने कनेक्ट किया। मैम 4 नंबर के बारे में भी सोशल मीडिया पर इस समय काफ़ी कंटेंट दिखाया जाता है, 4 नंबर को राहु से जोड़ा जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 4 नंबर का क्या महत्व है और क्या खास रेमेडी करें 4 नंबर वाले, ताकि उनके जीवन में हैप्पीनेस हो, हेल्दी लाइफ हो। तो देखिए, सबसे पहले तो 4 नंबर वालों को पिलानी में, उत्तराखंड में पिलानी करके राहु का मंदिर है, वहां जाना ही जाना चाहिए। वहां जाने के बाद में आपको खाटू श्याम मंदिर का नियम बना लो कि आपको खाटू श्याम मंदिर जाना ही जाना है। पारे का सहारा खाटू श्याम हमारा है, वही इनको हर जगह से बाहर निकालेगा। और 4 नंबर के लोग जितने भी होते हैं ना, वो माइंड गेम ही खेलते हैं, उनसे जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी वो अपनी ही चला चला करते हैं। इनके मन में ऐसा होता है कि ये जो बोले वो सही। मैम नंबरों की जादूगरी इस समय काफी विख्यात है, नंबरों से जुड़े हुए मतलब हर व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति है, वो चाहे वो कार लेके आ रहा है, मोबाइल लेके आ रहा है, मकान या फ्लैट खरीद रहा है, तो वो नंबर्स को काफी अहमियत देते हैं। उसी तरह से इवन रिश्तों में भी नंबर्स को अहमियत दी जाने लगी है। कोई भी मैरिज जो होने वाली है, उसकी डेट को भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो आपसे एक बड़ा खास सवाल है मेरा ओवरऑल कि मैम अगर कोई पति पत्नी अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो उसमें नंबर की क्या भूमिका हो सकती है? सर, उसमें सबसे बड़ा नंबर 6 नंबर का है। 6 नंबर शुक्र का है। हस्बैंड वाइफ को तो 6 नंबर पे ही ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। 6 नंबर के दिन, 6 तारीख के दिन उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। फ्राइडे के दिन करना चाहिए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इत्र का प्रयोग करना चाहिए दोनों को। एक दूसरे को खीर खिलाए, एक दूसरे को कमल का फूल गिफ्ट कर सकते हैं, परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा पॉकेट जवाब दे रही है तो वाइफ को डायमंड देना शुरू कर दे फ्राइडे वाले दिन, हस्बैंड को तरक्की मिलने लग जाएगी। जी मैम, 2026 का जो रूलिंग नंबर है वो नंबर 1 है। क्या लगता है आपको? 4-5 महीने, 4 महीने निकल चुके हैं, 8 महीने बाकी हैं। काफी दुनिया में, देश में हम देख रहे हैं तनाव बना हुआ है, ईरान में, अमेरिका में युद्ध चल रहा है, भारत में भी कोई हैप्पीनेस नहीं है। क्या लगता है आपको बाकी के बचे जो 8 महीने हैं वो देश और दुनिया के लिए कैसे हो सकते हैं? सर देखिए, अभी काफी और आएगी, लड़ाई झगड़ा अभी और होने वाला है। ठीक है, इंडिया में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आएगा ही आएगा, क्योंकि कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो उस तरीके से आएगा ही आएगा। बट हमारे पास में बीजेपी है तो काफी चीजें बैलेंस भी हो जाने वाली है। ठीक है, मोदी जी के रहते हुए कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। बट काफी बार ऐसा सिचुएशन बन जाएगी कि कहीं पे बम ब्लास्ट होना, और जो अहमदाबाद में एरोप्लेन का हुआ था वैसा सिचुएशन दोबारा से बन रही है, और वो आने वाले जुलाई तक होने की संभावना है। जी मैम, काफी महत्वपूर्ण बात बोली है आपने। तो एक और सवाल है मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से ही आते हैं, उनका टोटल अंक 8 बनता है। क्या लगता है आपको 8 अंक के अकॉर्डिंग उनका आने वाला समय कैसा हो सकता है? क्योंकि अदर जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो ये दावा करते हैं कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। सर, वो अपना पूरा कार्यकाल करेंगे और जब तक जिएंगे तब तक वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे। जी ओके मैम, नंबर से ही जुड़ा मेरा एक बड़ा सवाल है कि आजकल मैम जो सोशल मीडिया पर जो नंबरों को लेकर दावे किए जाते हैं, कुछ उपाय बताए जाते हैं, क्या नंबर में कुछ हम बदलाव करके, जैसे मान लीजिए किसी का नाम, नंबर को नाम से भी जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम, कोई भी नाम है, अगर नाम अक्षर में बदलाव करके उसको नंबर के अकॉर्डिंग छेड़छाड़ करके, क्या हम इससे ये कितना सच है, अपना जीवन बदल सकते हैं? सर, बहुत चेंज होता है, मैंने भी मेरा किया ही है। देखेंगे आप, ऐसे डबल एल लगाया हुआ है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका नाम किस नंबर पे आ रहा है वो मैटर कर रहा है। देखिए, 8 नंबर में स्ट्रगल लाइफ टाइम रहती है। जो 8 नंबर के लोग बनते हैं ना, एक्चुअली देखा जाए ना, उनको सफलता 40 की एज के बाद ही मिलती है, उससे पहले उनको कोई सफलता नहीं मिलती है। मैम, कई लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में नंबर्स को काफ़ी अहमियत दी जाती है मैम। वहाँ कोई भी बड़ी डील करने के लिए, किसी बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए तारीख पर, समय पर महत्वपूर्ण उनको अहमियत दी जाती है। तो आप इस रहस्य को बताओ मैम कि
कि जो नंबर है प्रॉपर वे में अगर कोई व्यक्ति रातों रात सफलता चाहता है किसी का डेट ऑफ बर्थ में, किस तरह से वो अपने नंबर हमारे जीवन को बदल सकते हैं? सर उसके मूलांक भाग्य पे भी डिपेंड करता है, पूरा उसका चार्ट देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर उसको मिसिंग है, कौन सी उसको उपाय कराया जाए, तब जाके वो चीज वो अचीव कर सकता है। काफी लोगों में तो होता ही नहीं है कि भाई वो उसकी कुंडली में होता ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम उनको उपाय ही करवाते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, इससे आपको राहत मिलने लग जाएगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। हर नंबर की अलग अलग रेमेडी होती है, सब लोग सब रेमेडी नहीं कर सकते हैं सर। तो मैम नंबर के लिए आप जो रेमेडीज देते हो लोगों को 1 से 9 नंबर तक के लिए, हम चाहेंगे कि आप शॉर्ट में 1 से 9 नंबर वालों के लिए खास रेमेडी बताएं कि उस रेमेडी को करने से उनका जीवन बदल जाए। मैम 1 से 9 नंबर तक। देखिए 1 नंबर वाले को तो सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और गुड़ का दान करना चाहिए रविवार वाले दिन। 2 नंबर वाले को भोलेनाथ पे दूध चढ़ाना चाहिए सोमवार के दिन। अगर वो नहीं कर सकते तो मिल्क का पैकेट ले ले, 30 रुपए का आता है या 32 रुपए का आता है, वो लेबर को दे दे या किसी गरीब को दान दे दे। 3 नंबर वाला गुरु का हुआ, वो थर्सडे वाले दिन या तो पीली दाल या केले किसी को भी दे सकते गरीब जरूरतमंद को, और विष्णु जी के थर्सडे के दिन दर्शन करने चाहिए। 4 नंबर वाले को खाटू श्याम के मंदिर जाना ही जाना चाहिए। वहां नहीं जा पा रहे तो एक बार पिलानी में उत्तराखंड में चले जाए राहु के मंदिर में, और बाबा शाम को गुलाब का फूल अर्पित किया करे। क्योंकि 5 नंबर वाला हुआ बुध का, उसे गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए हर बुधवार के बुधवार। फिर 6 नंबर वाले को हुआ शुक्र का उपाय। इसके लिए 2 रेमेडी बताऊंगी। इत्र का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा इत्र से नहाए या दही से नहाए। दूसरा, लक्ष्मी माँ को कमल का फूल अर्पित करें और खीर बना के उस दिन छोटी बच्चियों को खीर तो खिलाना ही चाहिए। इससे शुक्र इनका बहुत पावरफुल होगा और मनी फ्लो भी बढ़ेगा और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। 7 नंबर आया केतु का, हर मंगलवार को गणेश जी का दर्शन करने ही चाहिए। 8 नंबर आया शनि का, शनि भगवान को छाया का दान करना चाहिए और गरीबों को समोसे और चटनी खिलानी चाहिए, और साथ में चाय खिला दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 8 नंबर में खिलाना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 अपनी पॉकेट के अनुसार हर सैटरडे के सैटरडे। बाकी 9 नंबर आया हनुमान दादा का, मंगलवार वाले दिन सेब या अनार, मंगलवार वाले दिन सेब या अनार का दान करें अपनी जॉब पॉकेट के अनुसार। 1 दे सकते हैं, 1 किलो भी दे सकते हैं, हनुमान जी को चढ़ा के गरीबों को दे दें। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है मैम, और मुझे लगता है कि आपके इन उपायों से काफी लोगों को फायदा होने वाला है। एक मैं आपसे और महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा मैम अध्यात्म से जुड़ा मेरा ये सवाल है आपसे कि क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप टैरो रीडर हैं, रेकी मास्टर हैं। मैम जो अध्यात्म है, जो हमारा धर्म है, जो ईश्वर की शक्ति है, ये क्यों जरूरी है एक इंसान के जीवन के लिए? किस तरह ईश्वर की आराधना से, ईश्वर के प्रति विश्वास से हम अपने आप को, अपने स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं? सर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कहीं भी जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ, दूसरे का नहीं देती। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान चलिए मेरे साथ चलिए बाहर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे भी पहले बहुत डर लगता था, लेकिन जब से मैंने ये बोलने लगी कि भगवान मेरे साथ चलिए, मुझे कहीं भी जाने आने में डर नहीं लगता। अभी रिसेंटली मैं कामाख्या अकेले जाके आ गई। खाटू श्याम हमेशा अकेले ही आती जाती हूँ, उज्जैन भी अकेले आती जाती हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा लगता है ये मेरे साथ नहीं है भोलेनाथ, मैं उनको साथ लेके चलती हूँ। एक मैं आपने और आपको रिश्ते तो भगवान से जोड़ने ही पड़ेंगे। हर भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ दो। जैसे हनुमान जी, मैं उनको दादा बुलाती हूँ, कोई उनको भैया बोलता है, कोई ताऊ जी बोलता है, कोई चाचा बोलता है, कोई दोस्त बोलता है, लेकिन आपको दोस्त उनसे रिश्ते तो जोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके वो आपकी मदद करेंगे। बिना रिश्ते जोड़े कोई किसी का नहीं करता सर। जी मैम, आपने अभी कामाख्या की बात करी। हम फर्स्ट टाइम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, हमने अभी तक किसी से ये सवाल नहीं किया है। हम चाहेंगे कि आप कामाख्या देवी के रहस्य के बारे में कुछ बताएं। सर कामाख्या जाने के बाद बहुत सारी चीजों में चेंजेस देखा है मैंने खुद ने भी पर्सनली। मेरी लाइफ में काफी चीजें ऐसी हुई है जो मैंने नहीं सोची थी। मैं 5 साल से कामाख्या जाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा है, मुझे कामाख्या जाने का मौका मिला।
वहां जाने के बाद सर एक ऑटो वाले भैया मिल गए, उन्होंने इतने अच्छे से मुझे दर्शन करवाए सब मंदिरों के, जहाँ के बारे में पता भी नहीं है बहुत सारे लोगों को। ऐसे ऐसे मंदिर गई मैं, वहां पे मैंने सब मंदिर का एक एक दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने मुझे मयोंग के बारे में भी बताया कि मयोंग में काला जादू होता है। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अकेले जाना सही बात भी नहीं है। लेकिन अगर आप जा रहे हो अकेले तो किसी पर्सन को लेके जाना पड़ेगा जो उस चीज का नॉलेज रखता है कि आपका प्रोटेक्शन होना चाहिए वहां पे। तो उनसे मिलने के बाद में मुझे काफी सारी चीजें भी पता चली। और मैं जब वहां दर्शन करने गई तो माता जी ने मुझे तुरंत ही दर्शन करा दिया। लोगों के 3-3, 4-4 घंटे लग रहे थे, लेकिन मैं गई और मेरा नसीब इतना अच्छा कि मैं गई और तुरंत मेरे दर्शन हो गए। मैम, ये तंत्र और काले जादू को लेकर क्या सोचते हो आप? तंत्र और काला जादू क्या सरल लाइफ को बदल सकता है? सर देखिए, ये कुछ टाइम का सुख देता है, उसके बाद तो ये खराब ही करता है आने वाली जिंदगी। अगर मैंने किसी का खराब कर दिया अभी तो वो चीज मुझे मिल जाएगी, लेकिन आने वाले बुढ़ापे के टाइम पे बुढ़ी तो मैंने होना ही है। ऐसा तो है नहीं कि बुजुर्ग कोई भी नहीं होने वाला। उस टाइम पे 10 अलग अलग प्रकार की जानलेवा बीमारी लग जाती है। कोई सेवा करने के लिए नहीं होता है, कोई खाना तक देने के लिए नहीं होता, पानी तक देने के लिए नहीं होता है। ऐसे ऐसे भगवान दंड देता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है। मैं इसलिए बच्चों को भी बोलती हूँ, जो टीनेजर्स आते हैं ना कि लव लाइफ को लेकर, मैं कहा देखो बच्चों, किसी को भी हर्ट मत करो। आप हर्ट करोगे तो आपका आने वाला टाइम बहुत खराब होगा। फिर कुछ लड़कियां ऐसी आती है कि बोलती है इसने मुझे धोखा दिया, इसको सजा मिलनी चाहिए। हम किसी को सजा नहीं दे सकते, भगवान ही उसको सजा देता है। आप खुद के लिए आने वाले 10 साल में क्या लक्ष्य देखती हो? क्या आपने सोचा है कि मुझे टैरोट रीडिंग में, न्यूमरोलॉजी में ये मुकाम हासिल करना है? सर मुझे तो बहुत आगे तक जाना है और मैं तो चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे मैं जितने लड़कियों के साथ में पॉलिटिक्स हो रहा है, क्योंकि जो मैंने पॉलिटिक्स देखा है मेरी लाइफ में, मैं चाहती हूँ कि उन लड़कियों के साथ में जो लड़कियां ईमानदारी से काम कर रही हैं, जो आगे बढ़ सकती है, उनको मैं हेल्प करूँ और वो बिंदास ऑफिस में जाए तो इस कॉन्फिडेंट के साथ जाए कि कल को कुछ भी होता है तो संध्या मैडम मेरे पीछे खड़ी है। जो ईमानदारी से काम कर रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ हमेशा। मैं उसका कभी गलत नहीं, क्योंकि सर एक पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज होती है ना कि इंसान इतना गंदे तरीके से टूट जाता है। उसके बाद लोग, जो कंपनी के जो लोग होते हैं ना, वो उनका जो खराब फीडबैक देते हैं ना, जिसकी उसकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करना, उसके से नहीं चल रहे, वो जो करने का काम करते हैं ना, उन सब चीजों के लिए ही मैं एस्ट्रोलॉजर बनी हूँ कि आप आ जाओ, करके दिखाओ, तुमको भी सजा मिलेगी, सच तुम्हें पता चलेगा। जब ऐसे इंसान मेरे से कनेक्टेड होते हैं और गलत करने का बोलते हैं ना, मैं ऐसा कर देती हूँ ना उनकी हीलिंग की, उनके घर में उनकी असलियत ही पता चल जाती है। फिर वहां पे ना उनकी वाइफ उनको अच्छे से बुलाती है, ना उनकी मदर बुलाती है, ना बच्चे ढंग से बुलाते हैं, तब वो चीज उनको हर्ट करती है। क्योंकि इंसान हर जगह से टूट जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी उनकी भांडा फूट जाता है कि मतलब आप क्या कर रहे हो देखो तो सही। अगर आज आपको एक पोजीशन मिली है और उस पोजीशन का आप गलत फायदा उठा रहे हैं, लड़कियों को मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है। अगर आपको पोजीशन मिली है, आप किसी गरीब की हेल्प करो, किसी को नीडी को मदद करो, ऐसा ऐसा अच्छा काम कर रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए, गरीबों को दान करना, लेकिन अंदर से आप लड़कियों को मिसयूज कर रहे हो, तो एक साइड अच्छा काम कर रहे हो, एक साइड गलत काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा क्या लगता है प्लस माइनस हो जाएगा? नहीं होगा, कर्मा आएगा ही आएगा, बट उस टाइम पे आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैम, एक मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि लोगों का जीवन बदल जाए, उनकी लाइफ से हरी बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनको रिलीफ मिले, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों की दूर हो जाए और सबसे बड़ी बात लोगों के रिश्ते ठीक हो जाए, क्या बेस्ट टिप्स दोगे लोगों के लिए आप? सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपस में किसी भी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास ससुर के साथ भी हो रहा है, तो आपस में बैठ के बात कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपस में बैठ के बात करना ही आजकल लोगों ने बंद कर दिया है। आप बाहर वालों को सर अपनी लाइफ में आने ही मत दो। अगर बाहर वाले आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको वो तो अपने हिसाब से बताएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये सब चीजें खुद को समझने की जरूरत है। आज अगर मेरा घर है तो मैं मेरे हस्बैंड के लिए मैं खुद बात करूंगी ना कि मुझे ये बात बुरी लगी आपकी, आपको मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसने ये गलती किया है, तो वो नेक्स्ट टाइम बोलने के पहले 100 बार सोचेगा। और अगर वो आपसे तब भी हैंडल नहीं हो रहा है तो लड़के को उसकी माँ के अलावा किसी से डर नहीं लगता, उसकी माँ को बता दो
लड़के की माँ के साथ जितनी ज्यादा बॉन्डिंग बनाओगी उतना अच्छा है। देखिए सर, मैं काफी लेडीज को बोलती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट भी हुई तो आपकी सास आपको हॉस्पिटल लेके जाएगी। आपकी मम्मी दूसरे सिटी में रहती है, उसको आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन जो साथ में रह रहा है वही आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा। इसलिए जो साथ में रह रहा है उसके साथ तो बना के रखो। जी। सो आपने सुना गुजरात की जानी मानी प्रसिद्ध टैरोट कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर संध्या मोरक को। उन्होंने काफी सुलझे तरीके से टैरोट के रहस्यों से पर्दा हटाया। चाहे सवाल ट्विन फ्लेम कपल का हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हो, लोगों की हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम का हो, उन्होंने सभी सवालों के काफ़ी बेबाक अंदाज में सटीक तरीके से जवाब दिए। और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से जुड़े हुए विषय पर खुलकर अपनी बात रखी और लोगों को गाइडेंस दिया कि किस तरह से वो उनके टिप्स को अपनाकर आप अपने जीवन को हैप्पी बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, वेल्दी बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक्स लॉट्स मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए।